हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है आप व्यू, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो आप व्यू क्या होता है, पूरा बेसिक और कुछ फिर जो हमारी एक्सरसाइज है 5.1 उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये जो बुक ले रखी है हमने, ये हमारा कंप्लीट कोर्स की बुक है। आप एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यानी ये एक्सरसाइज अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो वो भी आप सॉल्व आसानी से कर पाओगे। तो इसको अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो वो तो आसानी से लगा सकते हो। तो देखो आव्यूह का बेसिक क्या होता है, आव्यूह कहते किसे हैं? आव्यूह को इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं या मैट्राइसिस। ठीक। देखो इस बुक में ही आपको सारा बेसिक दे रखा है, तो बेसिक अलग से समझाने की कोई जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे पहले बताया गया है इसका उपयोग कहाँ पे होता है। कह रहा है आव्यूह का वर्तमान में इंजीनियरिंग तथा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अपना एक विशेष महत्व है। इसका उपयोग सांख्यिकी, प्रायिकता, परमाणु भौतिकी, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में अत्यंत व्यापक रूप से किया जाता है। फिर कह रहा है इस अध्याय में हम आव्यूह तथा आव्यूह बीजगणित यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा के आधारभूत सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। यानी क्या होता है, मैट्रिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर समझाया गया आव्यूह क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखी हुई हैं, तो इसको इसी को आव्यूह बोलते हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं क्या लिखा है, संख्याओं वास्तविक अथवा काल्पनिक। संख्याएं कैसी हमारी वास्तविक भी होती हैं और काल्पनिक। काल्पनिक कौन सी होती हैं? जिसके साथ ये आई जुड़ा होता है, 2+3 आई, ये काल्पनिक संख्या है। अगर एग्जाम्पल से आप समझना तो आव्यूह क्या होता है मोटा मोटा, तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख दें, ये लिखा है 5-3√3 2+3 आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4 या 5 में, 5 चैप्टर में। यहाँ पर लिखा है और संख्या ले लो 2.36। ठीक। अब ये कुछ उल्टी सीधी संख्या लिखी हुई हैं, अगर इन्हीं को हम सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दें तो उसको आव्यूह कहते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे ये इस तरीके से बनाएंगे। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7, एक और ले लो यहाँ पे 8। अब देखो हम यहाँ पे लिख देंगे इनको 5, -3 √3, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 6, 8 और 2+3 आयोटा, यानी यहाँ की जगह आप 2+4 भी लिख सकते हो अगर आप ये नंबर ले लें। यानी कई कैसी भी कुछ भी संख्याओं को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में इस तरीके से लिखने को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ये हमारा आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आव्यूह। जैसे संख्याएं आपकी बिखरी पड़ी थी, आपने एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख दिया। अब ये इस पूरी को हम कहते हैं कॉलम, यानी रो, पंक्ति कहते हैं, पंक्ति। ये पहली पंक्ति हो जाएगी और एक और पंक्ति बन रही है, दूसरी पंक्ति, ये भी पंक्ति हो जाएगी। और इस तरीके से आप देखो तो ये स्तंभ बन रहा है। तो इस आव्यूह में कितनी पंक्ति है, कितने स्तंभ? आप आसानी से बता सकते हो। 2 पंक्ति हैं और 3-4 स्तंभ, 1 2 3 4। अब देखो भाई यहाँ पे आपको समझाया गया है। संख्याओं वास्तविक अथवा काल्पनिक फलनों की आयताकार सारणी को आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह को कैपिटल अक्षर से व्यक्त किया जाता है, A B X Y, इंग्लिश का कोई भी अक्षर हो सकता है। और आव्यूह के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे कि ये आव्यूह लिखा है, इनके अंदर जो नंबर लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अवयव, एलिमेंट। किसी भी आव्यूह को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षर से दर्शाते हैं, जो कि यहाँ पे दे रखा है। फिर कह रहा है अवयवों को छोटे अक्षरों से, इनके अंदर जो अवयव लिखे हैं उनको छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। ठीक। और यहाँ पे या A11 A12 A13, इसको समझ लो ये क्या है, A11। जैसे यहाँ पर इफ ये 5 जो है कौन सी कॉलम में, कौन सी पंक्ति में आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर पहली पंक्ति में आ रहा है। तो पहली पंक्ति में आ रहा है। और कौन सी स्तंभ में आ रहा है, तो पहले स्तंभ में आ रहा है, तो इसी को लिखेंगे A11। इसका मतलब ये है। जैसे अगर इसको लिखना हो 2,
तो 2 आपका कहाँ पे आ रहा है, दूसरी पंक्ति में आ रहा है, तो 2 लिखो यहाँ पे। और कॉलम कौन से स्तंभ में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में आ रहा है, तो A22 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है, यानी ये अवयव दर्शा रहा है। A11 कौन सा अवयव है, 5, A22 कौन सा अवयव है, 2। ठीक, अब यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो अभी हमने बताया करा था, आव्यूह में उपस्थित अवयवों से बनी 36 रेखाओं को, यानी 36 ऐसी जो रेखाएं हैं इनको क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ऊर्ध्वाधर यानी सीधी सीधी, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम। अब यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है आव्यूह को, इन्होंने कहा था बड़े अक्षर से लिखे ना, तो B बराबर लिखा है, ये आव्यूह पूरा है। ये पहली रो R1, दूसरी रो R2 और तीसरी रो R3। और ऐसे देखोगे तो कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। और कॉलम को क्या कहते हैं हिंदी में, पंक्ति, सॉरी स्तंभ। और पंक्ति को रो कहते हैं। ठीक, तो आव्यूह के बारे में आपको पता चल गया होगा। आव्यूह कहते किसे हैं, आव्यूह में क्या क्या होता है, आव्यूह को बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, और आव्यूह में जो अंदर लिखे होते हैं उनको अवयव बोलते हैं। और ऐसी जो 36 रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ऐसी रेखा को कॉलम। इतना तो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक, अब आ जाओ, एक बात होती है आव्यूह की कोटि। कोटि क्या होती है, कोटि को आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें आप ज्यादा वैसी डेफिनेशन लिखी है, यहाँ से आप समझ लो। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं आव्यूह की कोटि के लिए। यहाँ पे हमने लिखा 4,2, 5,7। अच्छा, आप बता सकते हैं इसमें कितने अवयव आए। अवयव का मतलब जो कि अंदर अक्षर लिखे होते हैं उन्हीं को तो अवयव बोलते हैं, एलिमेंट। इनके अंदर जो अक्षर लिखे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवयव। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 अवयव हैं। और वही हम बात किसकी कर रहे हैं, आव्यूह की कोटि। कोटि क्या होती है, आव्यूह की कोटि। अच्छा, इसमें कितनी पंक्ति हैं, आप बोलोगे सर ये पंक्ति है और एक पंक्ति ये है। वही हम कॉलम की बात करें तो कितनी कॉलम है, आप बोलेंगे सर एक कॉलम ये है C1 और एक कॉलम ये है C2। यानी इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ है। तो इसकी कोटि जो हो जाएगी, कोटि को आप ऐसे लिख सकते हो, A और छोटे में लिखते हैं पंक्ति कितनी है, 2 गुणे, और रो स्तंभ कितने हैं, 3। तो ये आव्यूह की कोटि हो गई 2 गुणे 3। इसको गुणा करके आंसर है ये नहीं लिख सकते आप A6, ये ऐसे ही रहता है। इसका मतलब है 2 पंक्ति हैं और 3 उसमें कितने हैं, 2 गुणे 2 होगा, सॉरी, क्योंकि 2 कॉलम और 2 रो हैं बस। अब एग्जाम्पल के लिए आप इसको इसमें बताना है कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं, यानी इसकी आपको कोटि बतानी है। और कोटि को हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है छोटे में, आव्यूह के नीचे। 2 गुणे 2 की कोटि है ये आव्यूह की। ठीक, अब इसमें आप बताओ कितने, इसकी कोटि बताना आप खुद से। तो कोटि क्या होती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो पंक्ति कितनी है, 1, 2, 3, तो 3। और स्तंभ कितने हैं, 1, 2, 3, तो 3 गुणे 3, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 3 गुणे 3। अब वही आप क्वेश्चन में पूछेगा इस दिए गए आव्यूह में अवयवों की संख्या बताइए। तो कोटि को जो आप गुणा करेंगे वही अवयवों की संख्या हो जाएगी, या आप डायरेक्ट गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसमें 9 अवयव हैं। अवयव कितने हैं, 9। और सबसे आसान तरीका तो यही है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, क्रमशः 3 गुणे 2, ये वाला जो आव्यूह है इसकी कोटि क्या है, 3 गुणे 2, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं, 1, 2, 3। तो इसकी 3 गुणे 2 कोटि, और इसकी 2 पंक्ति हैं तो 2 गुणे 3 क्रम के आव्यूह हैं। ठीक,
देखो यहाँ पर भी नोट करके लिखा होगा, किसी भी अवयव के क्रम को उसके परिणाम जैसे 2 गुणे 3 बराबर 6 द्वारा ना दर्शाते हुए 2 गुणे 3 द्वारा ही दर्शाया जाना चाहिए। यानी अभी हमने बताया था आपको, इसको आप गुणा करके नहीं लिख सकते हो कोटि को, आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है सिस्टमेटिक फॉर्म में। ठीक, अब जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल दिए रखा है दूसरा वाला। इसमें कहा है यदि किसी अवयव में 12 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कोई अवयव लिखा है उसमें कितने अवयव हैं, 12। जैसे कि ये अवयव है मान लो, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 12। यानी 4 4 ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव हैं। तो कह रहा है इसमें कोटि, तो संभव कोटियां क्या होंगी, मतलब किस किस तरीके से लिख सकते हो। एक तो संभव कोटि ये हो जाएगी कि आप सभी 12 अवयवों को सीधा एक ही रो में लिख दो, एक ही रो में लिख दो, तो 1 गुणे 12 कोटि हो जाएगी। समझाया गया है यहाँ पे, 1 गुणे 12। ऐसी दूसरी कंडीशन ये होगी, आप 6 6 लिख दो, यानी 2 पंक्तियों में लिखोगे तो 6 अवयव लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे लिखोगे 1 2 3 4 5 6। तो दूसरी संभव कोटि ये हो गई। तीसरा क्या हो सकता है, आप 3 3 3 लिखोगे तो 4 बार में लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक संभव कोटि क्या हो जाएगी, तीसरी, 3 गुणे 4। अब 3 आपको मिल चुके हैं, फिर इन्हीं का उल्टा हो जाएगा, 3 गुणे 4 4 गुणे 3 6 गुणे 2 तथा 12 गुणे 1। 4 गुणे 4 की भी बन जाएगी क्या, 4 गुणे 3। यानी कुल संभव कोटियां पूछी गई तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। 3 तो यही हो गई, और इसकी उल्टी भी हो सकती है। यानी अब की बार आप क्या कर सकते हो, 12 अवयवों को इस तरीके से लिख सकते हो, एक ही स्तंभ में लिख सकते हो। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 12 गुणे 1, यानी 12 इसमें पंक्तियां हो जाएंगी, और एक क्या हो जाएगा आपका, पंक्ति की स्तंभ हो जाएगा, एक स्तंभ। ठीक, ऐसे ही इसका भी उल्टा हो जाएगा। अब की बार आप क्या कर सकते हो, 6 इस तरीके से लिख सकते हो, 6 गुणे 2। समझ में आ रहा है एकदम। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर सेम इसका उल्टा हो जाएगा, 3 गुणे 4। अब की बार 4 गुणे 3 कर दो, 4 गुणे 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, तो इसकी कुल संभव कोटियां अगर आपसे पूछेगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, कुल संभव कोटियां इसकी क्या हो जाएंगी, 12 क्यों, सॉरी 6, क्योंकि 3 तरीके से इस तरीके लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसी में एक क्वेश्चन और कह रहा था, यदि इसके अवयव 11 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। अब देखो 11 आपकी कैसी संख्या है, आपको मालूम है 11 हमारी कैसी संख्या है, विषम। सम होती तो हमारा 2 2 में बढ़ जाता। अब 11 को आप 2 ही तरीके से लिख सकते हो, या 11 संख्या को सीधे सीधे लिख दो एक ही पंक्ति में, तो एक इसकी क्या हो जाएगी कोटि, 1 गुणे 11। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि आप सारे 11 अवयवों को किस में लिख दोगे, एक ही उसमें स्तंभ में। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी संभव कोटियां 2। यही पूछा गया था, यदि इसके 11 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां, इसी प्रकार इस अवयव में जिसमें कुल अवयव 11 हो तो उसकी संभव कोटियां 1 गुणे 11 तथा 11 गुणे 2 हो सकती हैं। बस इतना ही पूछा गया था। अब जैसे कि नीचे तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, फिर इसका फर्स्ट ये दे रखा है, कह रहा है अवयव की कोटि लिखिए। तो कोटि हमने अभी बताया था, इसमें कितनी रो है, 1 2 3, 3 रो है, और कॉलम गिन लो, 1 2 3 4, तो 3 गुणे 4
दिए गए अवयव में पंक्तियों की संख्या 3 तथा स्तंभ 4 है, इसलिए अवयव की कोटि 3 गुणे 4 हो जाएगी। दूसरा पूछा गया अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या में हमने कहा था आप जो कोटि निकालोगे उसको गुणा कर दो, तो 3 चौके 12। फिर अवयवों A12, A31, A23 व A32 के मान लिखिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है A12? 1 जो हमारा होता है A12 जो पहले अंक लिखा होता है वो हमारा क्या प्रदर्शित करता है? पंक्ति। और जो बाद में लिखा होता है वो हमारा स्तंभ बताता है। ये आप बात नोट करके माइंड में रख लेना। तो A12 पूछा गया है, A12 तो पहली पंक्ति देखो, तो पहली पंक्ति आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी पंक्ति है पहली पंक्ति, ठीक। और दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति में चलो और दूसरा स्तंभ यहाँ पे, तो A12 का मान क्या हो जाएगा? 3 लिखा है। A12 का मान कहाँ गया? A12 प्रथम पंक्ति एवं द्वितीय स्तंभ -3, माइनस लगाए, ठीक, माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे ही A31 तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति आप बोलोगे सर ये है और पहला स्तंभ तो माइनस के 3/2। ऐसे ही A23 तो A23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये तीसरा स्तंभ है माइनस का 6। क्या पूछा गया था? दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो माइनस का 6 होगा आपका, ठीक। A32 पे आ जाओ, तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 5 दिखा रहा है, A23 सही है, तीसरी पंक्ति में जाना यही आ जाएगा 5, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको पता लगा सकते हैं। अब आ जाओ प्रश्नावली 5.1 पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है यदि अवयव A बराबर ये अवयव दे रखा है तो A में कितने अवयव हैं? तो अवयव आप कैसे पता लगा सकते हो? हमने कहा था अवयव चाहे आप डायरेक्ट गिन सकते हो या इसकी आप कोटि पता लगा लो। इसकी कोटि क्या होगी? इसमें कितने अवयव हैं, वो सॉरी कितनी पंक्ति हैं? 1 2 3, तो 3 पंक्ति हैं। कितनी पंक्ति? 3 पंक्ति हैं और 4 स्तंभ हैं, तो 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 की कोटि हो जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 अवयव डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ए में कितने अवयव हैं? फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 12 आंसर, ठीक। सेकंड आ जाओ, ए में कितनी पंक्तियां हैं? तो ए में कितनी पंक्तियां? 1 2 3, ये तो वैसे करने वाला चीज है ही नहीं, ठीक। ए में कितने स्तंभ है? 1 2 3 4। ए का क्रम क्या है? क्रम मतलब कोटि, वही क्रम और कोटि एक ही बात। तो 3 गुणे 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, तो 3 गुणे 4, चौथा 3 गुणे 4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहा है यदि एक अवयव में 3 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं तो उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। एक अवयव में 3 पंक्तियां, तो मान लेते हैं आपका अवयव ये है, इसमें 3 पंक्तियां 1 2 3, कह रहा 3 पंक्तियां हैं और तथा प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं। हर एक पंक्ति में कितने अवयव हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमने ये ऐसे दर्शाया, ये 0 0 नहीं है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। तो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में 5 अवयव हैं। तो क्या पूछा गया था? तो उस अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। क्रम का मतलब भाई कोटि। तो 3 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव थे? 5, तो 1 2 3 4 5, 3 गुणे 5 इसका क्रम हो जाएगा। भाई अगर इसमें आपको पूछता कितने अवयव हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 9, 3 चौक 12, 3 बचे 15, तो 15 अवयव हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक।
तीसरे पे आ जाओ। करा किसी अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें 12 अवयव हो। तो सेम अभी जो हमने एग्जाम्पल किया था, कौन सा, इधर सेकंड वाला। यदि किसी अवयव में 12 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं, ऐसे ही यहीं पे पूछा गया है। यदि किसी अवयव के संभव क्रम ज्ञात कीजिए यदि जिसमें 12 अवयव हो, तो 12 अवयवों सेम वही कंडीशन हो जाएगी। संभव क्रम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 12 दिया था, संभव क्रम आपके हो जाएंगे 6। आंसर में आप क्या लिखोगे, 6 फर्स्ट वाले में। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट, संभव क्रम 6। दूसरे में करा 7 अवयवों। देखो 7 हमारा कैसा है, विषम। ऊपर अभी आपको समझाया था 11 था विषम, तो 11 को आप या पूरी पंक्ति में लिख सकते हो, एक ही पंक्ति में, और एक स्तंभ में लिख सकते हो। तो यहाँ पे दूसरे में दे रखा है 7, तो 7 को या तो आप एक ही पंक्ति में लिख दो और एक स्तंभ में लिख दो, तो संभव क्रम इसमें क्या हो जाएंगे, 2 क्रम 2। अब देखो नीचे आपको इसमें आंसर दे रखा है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मिला सकते हैं। तीसरे का फर्स्ट था, तो इसमें संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, 1 गुणे 12, 2 गुणे 6, 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, वही 6 हो जाएंगी टोटल गिनने पर। और जब 7 अवयव हैं तो आप 2 ही तरीके से लिख सकते हो, या सभी को एक ही बार में लिख दो, 3 7 गुणे 7 और 1 गुणे 7। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है। इस तरीके सवाल 1 या 2 मार्क्स में पूछ दिए जाते हैं। करा 4 गुणे 2 यानी 3 गुणे 2 3 गुणे 2 क्रम का एक अवयव बनाइए जिसका व्यापक अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे है। देखो समझाते हैं क्या दे रखा है। अच्छा इतना तो आपको मालूम होगा, 2 गुणे 3 क्रम का अवयव, क्रम आपको मालूम है कोटि, 2 गुणे 3 क्रम का अवयव क्या होगा, इस तरीके का होगा। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4। 2 गुणे यानी उसमें कितनी पंक्तियां होंगी, 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 स्तंभ बन गए, 1 2 3 और 2 पंक्तियां बन गई, R1 R2, ये 3 स्तंभ बन गए, C1 C2 C3। अब हमें अवयव बनाना था 2 गुणे 3 का, तो ये कौन सा अवयव हो गया, 2 गुणे 3 क्रम का अवयव हो गया। अब इस अवयव को मान लो A11 A12 A13। अच्छा ऐसा हमने क्यों लिखा है A11, यानी पहली रो और पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, पहली रो 2 1 हो जाएगा, A22 A23, यानी दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या रखा था, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, ए आई जे बराबर आई प्लस 2 जे, 2 जे। इससे हमें ये अवयव बनाना है। तो देखो आई की जगह A11 का मान आपको निकालना पड़ेगा, A11 का, तो आई की जगह कितना है 1, जे की जगह 1, तो यहाँ पे रखो आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3, यानी A11 का मान कितना आया 3, तो ये आपका अवयव हो जाएगा 3। फिर निकालोगे A12, A12 आई की जगह पे 1 और 2 की जगह पे, जे की जगह पे 2, तो आई प्लस 2 जे था, तो आई की जगह पे 1 और 2 जे की जगह पे 2, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी A12 5। A13 आई की जगह पे क्या रखोगे 1 और 3 की जगह पे, जे की जगह पे 3 और 3 दूनी 6, तो 6 और 1 7, यानी A13 कितना आ जाएगा 7। A21 आई की जगह पे क्या रखोगे 2 प्लस 2, जे की जगह पे 1, तो 2 एकम 2 और 2 4,
यानी A21 4, फिर A22 आई और जे दोनों की जगह 2 2 रखोगे, आई की जगह 2 और 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 और 2 6, A22 6, A23 आई की जगह पे 2 और 3 की जगह पे, जे की जगह पे 3, तो आई की जगह पे रखना है 2 और जे की जगह पे 3, 2 जे था तो 2 3 6 और 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो ये आपका कौन सा बनी है, 2 गुणे 3 क्रम का अवयव। 3 5 7 4 6 8, 2 गुणे 3 का बनाना था, 4 का फर्स्ट देखो आ रहा है 3 5 7 4 6 8। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, चौथे का। सेकंड में भी आपको 2 गुणे 3 क्रम का अवयव बनाना है, लेकिन जिसका व्यापक अवयव ये दे रखा है, तो इसको भी आप बना सकते हो आसानी से। देखो 2 गुणे 3 क्रम का अवयव क्या होगा, इस तरीके का होगा, जिसमें 2 पंक्ति होंगी 3 स्तंभ होंगे। A11 पहली रो पहला कॉलम, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, A21 A22 A23 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। अब इसका व्यापक अवयव क्या दे रखा है, ए आई जे बराबर जे डॉट जे, ए आई जे बराबर आई डॉट जे। इस डॉट का मतलब होता है गुणा। ठीक भाई, अगर ऐसे लिखा होता है 2.3 तो ये डॉट मतलब होता है पॉइंट, तो होता है वो नीचे लगा होता है, जबकि बीच में लगा हो ये पॉइंट तो वो गुणा कहलाता है। ठीक, अब A11 निकालोगे तो 1 का मान यहाँ पे रखो और 1 का मान यहाँ पे रखो, तो कितना आ जाएगा A11, एक ही आ जाएगा, एक को गुणा एक में करोगे तो अवयव क्या हो जाएगा आपका, अवयव का पहला अवयव 1। अब देखो हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि आई और जे का दोनों का गुणा हो रहा है आपस में, तो सबका इनका गुणा करते चले जाओ। 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1 2 3 2 4 6, ये आपका अवयव हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 2 4 6 सेकंड वाला। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो कह रहा है अंकों 1 2 1 0 2 3 से निर्मित निम्नलिखित अवयवों को लिखिए। पहला दे रखा है 2 गुणे 2 क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव लिखिए। अच्छा, 2 गुणे 2 क्रम के अवयव को अवयव लिखने कितने, 4, वो भी अलग अलग होने चाहिए, भिन्न भिन्न कह तो रहा है, और संख्याएं आपको यही लेनी है 1 0 2 3। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 0 2 और 3, इन संख्याओं से हमें 4 अवयव बनाने हैं। किसके, 2 गुणे 2 के। 2 गुणे 2 का अवयव एकदम स्क्वायर जैसा होगा, इसे यानी उसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे, तो इसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। 2 रो 1 2 और 2 कॉलम 1 2। आपको 4 अवयव बनाने हैं इसी संख्या को लेके। तो देखो पहला अवयव तो ये हो सकता है, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 और 3, एक अवयव ये हो गया। दूसरा अवयव आप ये लिख सकते हो, 1 को यहाँ कर दो 0 और 2 को यहाँ कर दो, 3 को यहाँ कर दो, ये दूसरा अवयव हो गया। तीसरे में आप 0 को यहाँ लिख सकते हो, 2 यहाँ लिख सकते हो, फिर 3 यहाँ लिख सकते हो और 1 यहाँ लिख सकते हो, यानी तीनों अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। कह तो रहा था भिन्न भिन्न लिखिए, तो 3 ये हो गया। चौथा आप ये लिख सकते हो, आप 2 को यहाँ लिख लो, 3 को यहाँ लिख लो, फिर 0 यहाँ लिख लो, 1 यहाँ लिख लो। अब देखो कोई भी अवयव आपको सेम नहीं मिलेगा, चारों डिफरेंट होंगे, सब में देख लो है डिफरेंट। ठीक, और क्या कह रहा था, 4 गुणे 1 क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव लिखिए। इन्हीं संख्याओं को लेकर 4 गुणे 1 क्रम के, यानी उसमें 4 के क्या होनी चाहिए, 4 रो होनी चाहिए और 1 कॉलम।
तो आसानी से ले सकते हो। इस तरीके का बनेगा। कॉलम उसमें एक ही होगा, यानी 4 पंक्तियाँ होंगी। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो 1 0 2 3, एक ये हो गया। दूसरा ये लिख सकते हो 0 1 2 3। तीसरा ये लिख सकते हो। अब की बार 2 को ऊपर कर लो, 2 0 1 3। अब क्या रह गया, 3 रह गया, तो 3 1 0 2। ठीक, तो ये 4 अब भी हो गए। इसकी कोटि क्या है, 4 गुणे 1, और इसकी 2 गुणे 2 बताई थी। इसका क्रम 2 गुणे 2, इसका 4 गुणे 1, सबका ही होगा 4 गुणे 1, इसका भी है 4 गुणे 1, इसका भी है, इसका भी है। तो हमने 1 पे लिखा, तो ये नहीं कि सिर्फ यही है। तो चारों 2 गुणे 2 के हैं, इसमें भी चारों 4 गुणे 1 के हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 6 पे। कह रहा है यदि आव्यूह ए पंक्ति आव्यूह के साथ साथ स्तंभ आव्यूह भी है तो ए का क्रम ज्ञात कीजिए। यदि आव्यूह ए पंक्ति आव्यूह के साथ साथ स्तंभ आव्यूह भी है तो ए का क्रम ज्ञात कीजिए। यानी ए का क्रम पूछा गया है, तो क्रम क्या है, जिसमें इसमें कितनी पंक्ति हैं, 1 2 3, 3 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो 3 गुणे 3 इसका क्या हो जाएगा, क्रम। ठीक, ए का पूछा गया था। तो 7वां वाला जो दे रखा है आपको, कौन सा, 3 गुणे 4। आव्यूह बी का क्रम पूछा गया है। अच्छा, आव्यूह बी फर्स्ट वाला, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। आव्यूह बी का क्रम क्या है, यानी इसकी कोटि पूछी गई है। तो इसमें कितनी पंक्ति है, 1 2 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ, 1 2 3 4। तो इसका फर्स्ट वाला क्या होगा, आव्यूह बी का क्रम 3 गुणे 4। ऐसे ही A32 और A13 के मान ज्ञात कीजिए। A32 यानी 3 का मतलब तीसरी पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति ये रही, और दूसरा स्तंभ ये रहा, यानी माइनस का 3 इसका आंसर हो जाएगा। A32 बराबर माइनस के 3। क्वेश्चन 7 का आपका कौन सा है, सेकंड। तो A13 पहली रो तीसरा कॉलम माइनस के 7, A13 बराबर माइनस के 7। अब देखो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखा है, यहाँ पे लिखा था A32 और यहाँ पे A13, और तीसरे वाले क्वेश्चन में लिखा है B33 B23 B33, यानी इसमें B लिखा है, इसमें A लिखा है। तो जिसमें A लिखा है उसमें A वाले आव्यूह में देखेंगे। यहाँ पे A लिखा है तो इसी आव्यूह में देखना है, जबकि हमने अभी किस में देखा, तो ये दोनों हमारे कैसे गलत हो गए हैं। A32 ये भी गलत है, माइनस का 3 ये भी गलत है। A32 यानी A ही वाले में देखना है आपको। तो तीसरी रो दूसरा, देखो हमने ये दोनों लिखे थे 7 का सेकंड वाला, ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, A32 और A13, क्योंकि हमने किस में देखा, आव्यूह बी में देखा, जबकि A में देखना था हमें, A32 A13। तो A वाला आव्यूह ये दे रखा है, तो तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो माइनस का 18 हो जाएगा ये पहला वाला आपका, और पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो ये है, तीसरा कॉलम ये है, 3 हो जाएगा। ठीक, अब आ जाओ थर्ड पे, B33 और B23 और B23, तीसरी रो तीसरा कॉलम किस में देखना है, बी वाले आव्यूह में। यहाँ पे बी लिखा है तो बी वाले, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो तीसरी रो ये रही और तीसरा कॉलम ये रहा, तो माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम 35। ठीक, A31 तीसरी रो और पहला कॉलम,
तो पहला कॉलम कौन सा, ये है हमारा, √5 हो जाएगा। B31 3 1 √5। फिर A13 पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली रो तीसरा कॉलम 1 हो जाएगा। ए कौन सा था, 13। फिर कौन सा बचा है, B21। दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो कौन सी है आपकी, बी में देखेंगे ना, दूसरी रो ये रही दूसरी वाली रो, और पहला कॉलम यानी 12 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों आपके हो गए। ठीक, तो बाकी के क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।